Good morning students. Today is 28th April and this is maths lecture for class 11 students. We are going to deliver 17th lecture on topic sets. In the last lecture we have discussed A union B complement is A dash intersection B dash, A complement intersection B complement. तो अगर तुम कॉम्प्लीमेंट का साइन अंदर लाते हो तो ये यूनियन का साइन पलट के इंटरसेक्शन का साइन हो जाता है. डिमॉर्गन्स लॉज पर इनको डिमॉर्गन्स लॉज बोलते हैं, डिमॉर्गन्स लॉज बोलते हैं. इसमें एक और रूल है, अगर यहाँ पर हमें यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो, ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट हो, अब तुम कॉम्प्लीमेंट साइन को अंदर लाओगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और ये इंटरसेक्शन का साइन पलट के यूनियन हो जाएगा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो फर्स्ट रूल तो हम लोग कल वेन डायग्राम से देख चुके हैं. सेकेंड को देखो वेन डायग्राम से, जो सेकेंड रूल है इसको हम वेन डायग्राम से देखें. तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये देखो ये ए है और ये बी है. तो ए इंटरसेक्शन बी ये कॉमन स्पेस है बीच का, लेकिन हमें ये नहीं लेना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है. और ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है, तो सिर्फ इस स्पेस को छोड़ के बाकी हम हर जगह इसको शेडिंग दिखा दें ऐसे. सिर्फ जो उसका कॉमन स्पेस है वहाँ पर हम शेडिंग नहीं दिखाएंगे और बाकी हर जगह इस तरीके से ये हमने यहाँ पर शेडिंग दिखाया है. सिर्फ जो कॉमन स्पेस था बीच का यह इस स्पेस पर शेडिंग नहीं है, क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. ओके, अब अगर हम लोग बात करें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की, तो तुम यहाँ पर देखोगे हमने बनाया ए, ठीक है, ए. तो अगर सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि ए सर्कल के बाहर सारे रीजन हो गए, सर्कल ए के बाहर के सारे रीजन हो गए, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है. अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कोई बी है सेट, उस सेट के बाहर के सारे रीजन आ गए, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट. अब हमें इन दोनों को एक साथ दिखाना है, हमें इन दोनों को एक साथ दिखाना है. मान लो अगर इसमें बी कॉम्प्लीमेंट में कोई एक सेट ए हुआ होता इस तरीके से, तो तब भी तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी है कि सर्कल बी के बाहर के ऑल रीजन्स. तो ये रीजन्स यहाँ पर है. मान लो यहाँ पर अगर कोई सेट बी हुआ होता तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, सर्कल ए के बाहर के ऑल रीजन्स, चाहे उस सर्कल के बाहर कितने भी सेट्स हों, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ अगर हम दिखाएं, यहाँ पर सेट ए है और सेट बी है, हमें बताना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर दो सेट दिखाया है ए कॉम्प्लीमेंट, इसके जैसा शेडिंग अब दिखा दें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट. तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आ गया ऐसे, और बी कॉम्प्लीमेंट तो ऊपर इस ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है. तो बी कॉम्प्लीमेंट में आप देख लो सेट बी के बाहर के ऑल रीजन. तो अब इसमें कौन बच गया, हम लोग बनाना चाह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, या तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाए या बी कॉम्प्लीमेंट हो जाए. और इसका एक दूसरा मतलब ये है कि ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब ऑल एंट्रीज ऑफ ए डैश एंड बी डैश. ओके, तो अब हमने ए डैश तो दिखा लिया, बी डैश दिखाना है. बी डैश में कौन सा रीजन छूट गया है, ये देखो बी डैश अलग से दिखाया हुआ है. तो बी डैश में शेडिंग में ये रीजन छूटा हुआ है, इसको भी आप कंप्लीट कर लें. ये वाला पार्ट इसके बाद कंप्लीट कर लिए. तो ये हमारा ए डैश यूनियन बी डैश है. अब आप इन दोनों को कंपेयर करें तो तुमको जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये दोनों सेम वेन डायग्राम है, सेम वेन डायग्राम. इसका भी सिर्फ यही स्पेस बीच का शेडेड नहीं है और इसका भी ये स्पेस शेडेड नहीं है, बाकी सारे स्पेस शेडेड हैं.
तो दिस इम्प्लाइज हम लोग बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। बात समझ में आ गई। अब इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाओ, तो ये वेन डायग्राम तुम बना सकते हो। तुमसे ये पूछा जा सकता है कि ए डैश यूनियन बी डैश का वेन डायग्राम बनाओ, या फिर वेन डायग्राम से प्रूव करो कि ये दोनों सेम है, तो ऐसे आप कर सकते हो प्रूव, ये समझने के लिए। ओके फाइन। तो ये डी मॉर्गन्स के 2 लॉज हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर लेना, याद रखना। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी पर। देखो 1.5 एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए इज़ 1 2 3 4, बी इज़ 2 4 6 8, सी इज़ 3 4 5 6। तो हमें फाइंड करना है। मैंने कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स लिए हैं, फर्स्ट फोर्थ एंड सिक्स पार्ट। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस कर दो, ए में क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हम ड्रॉप कर देंगे, यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस करना है। तो जो ए की इंट्रीज है उसको छोड़ दो, 1 2 3 4 को छोड़ दो, बाकी इंट्रीज लिख लेंगे 5 6 7 8 9। बात समझ में आ गई। चलो फोर्थ पार्ट देखें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो अब ए यूनियन बी क्या है, आप साइड में ए यूनियन बी यहाँ पर लिख लो। तो 1 2 3 4 और 2 4 6 8, तो ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 4। तो आगे जाएंगे तो 2 4, तो 2 4 ऑलरेडी है, छोड़ दो, 6 8 लिखो। रिपीटेशन नॉट अलाउड वाइल लिस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। तो 2 4 को वापस नहीं लिखेंगे, ये हमारा ए यूनियन बी आ गया, ऑल एंट्रीज ऑफ ए एंड बी। अब यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को माइनस करो, तो इन एंट्रीज को माइनस करना है। 1 2 3 4 वी विल नॉट कंसिडर, फिर 5 आप लो, 5 यहाँ नहीं है, 6 वी विल नॉट कंसिडर, 7 वी विल राइट, 8 वी विल नॉट कंसिडर क्योंकि 8 यहाँ पर है, फिर आप 9 लिख लो। इस तरीके से बात समझ में आ गई। चलो सिक्स पार्ट देखो क्या है, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए। तो बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट हुआ यू माइनस बी माइनस सी। ओके, तो इसके लिए पहले आप बी माइनस सी लिख लें यहाँ पर। व्हाट इज़ बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी क्या है, तो देखो बी माइनस सी, तो 2 4 6 8 3 4 5 6, तो बी माइनस सी का मतलब बी से सी की एंट्री को हटा दो। तो देखो 2 यहाँ नहीं है, 2 लिख लेते हैं, 4 सी में है, 4 नहीं लिखेंगे, 6 भी है सी में, नहीं लिखेंगे, 8। तो बी माइनस सी 2 8, तो यू माइनस बी माइनस सी करना है। तो 2 और 8 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है बी माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट से तुम्हें माइनस करना है 2 और 8 को, तो 2 और 8 को छोड़ के बाकी लिख लो। 1 2 नहीं लिखेंगे, 3 4 5 6 7, 8 को नहीं लिखना है, फिर 9, ये हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 9। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप होमवर्क में खुद सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए इक्वल्स टू ए बी सी है, तो ए इक्वल्स टू ए बी सी है, तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो क्या होगा, यू माइनस है, यूनिवर्सल सेट माइनस है, तो यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस कर दो, ए बी सी को छोड़ दो, ए बी सी को छोड़ के बाकी एंट्री क्या है, डी ई एफ जी एच, ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ गई। चलो फोर्थ पार्ट, सेकेंड थर्ड आप खुद सॉल्व कर लेना। डी इक्वल्स टू क्या है, एफ जी एच ए, तो हमें डी कॉम्प्लीमेंट बोला, डी डैश, तो एफ जी एच ए को छोड़ देना है। डी डैश का क्या मतलब हुआ, यूनिवर्सल सेट माइनस डी, तो एफ जी एच ए ड्रॉप कर दो, तो ए को नहीं कंसिडर करेंगे, बी वी विल राइट, सी वी विल राइट, डी वी विल राइट, ई आप लिखोगे, फिर एफ जी एच नहीं लिखेंगे क्योंकि एफ जी एच यहाँ पर डी पर है, तो छोड़ देंगे। हमारा हुआ बी सी डी ई। बात समझ में आ गई। चलो एक और क्वेश्चन देखें। तो देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। हमें यूनिवर्सल सेट क्या लेना है, नेचुरल नंबर को। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट, इनका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर,
तो मान लो ये है ए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा इसका? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, बात समझ में आ गई? नेचुरल नंबर लेना है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर इवन नेचुरल नंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ऑड नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट देखो, बीच के पार्ट मैंने छोड़ दिए तुम्हारे होमवर्क के लिए। एक्स सच दैट, देखो फिफ्थ पार्ट क्या है, तो फिफ्थ पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है ऑन नेचुरल नंबर। हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है। तो फिफ्थ पार्ट पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट इज, ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3 और, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 3 और नॉट डिविजिबल बाई 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें क्या था कि डिविजिबल बाई 3 एंड 5, मतलब 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? नॉट डिविजिबल बाई 3 और नॉट डिविजिबल बाई 5। या तो 3 से डिविजिबल नहीं हो या 5 से डिविजिबल नहीं चलेगा। ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। 11th पार्ट देखो क्या है, ठीक है। 11th पार्ट देखो क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2x + 1 > 10। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट इज, देखो यहाँ कहता है 2x + 1 > 10। तो अगर 2x + 1 > 10 है तो 2x > क्या हुआ? 10 - 1, तो 2x > 9, मतलब x > 9/2। तो x > 9/2 नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ये 9/2 है तो x इज > 9/2, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? x 9/2 हो या 9/2 से लेस हो, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट? 9/2 या 9/2 से लेस, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 9/2। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स मैंने छोड़ दिया होमवर्क के लिए, वो मैं क्लासरूम ऐप पर अपलोड करूँगा, आप उसको सॉल्व करना, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।